एवरीवन एंड अब हम आ गए हैं अपने अगले गुरुज के रिवीजन के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कौन से गुरुज रिवाइज करने वाले हैं? गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण और गुरु तेग बहादुर जी। एंड आई एम श्योर बच्चे, ये रिवीजन सीरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12th के पेपरों के लिए है, टर्म 1। एंड आई होप जो है दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज इट इन अ बेटर वे। ठीक है जी। सो पहला तो लेट्स डू इट फॉर फ्रॉम हियर। अपना मैं पॉइंटर ले लूँ, इट बिकम्स वेरी इजी टू डू दैट। ओके, सबसे पहले बच्चे हमारे सिक्स्थ गुरु जो हैं दैट वाज गुरु हरगोबिंद जी। उसके अगले गुरु जो है, सेवन्थ गुरु जो है दैट वाज गुरु हर राय जी। उनका टाइम पीरियड 1645 टू 1661। इनका जन्म कहाँ हुआ? 30th जनवरी 1630 एट कीरतपुर साहिब। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कई दफ़ा हमें लगता है कि गुरु हर राय जो है उनके फादर का नाम गुरु हरगोबिंद था। ऐसा नहीं है बेटे। गुरु हर राय जी के फादर का नाम जो है बाबा गुरदित्ता था, right? And he was the grandson of Guru Hargobind, right? इनका विवाह जो है बीबी सुलखनी से हुआ, डॉटर ऑफ दयाराम। एंड इनके 2 सन्स थे, राम राय एंड हरकृष्ण। अब आपको एक छोटी सी बात यहाँ याद रखनी है। गुरु हर राय के बड़े भाई जो है उनका क्या नाम था? धीरमल। ठीक है जी, ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, धीरमल एंड हर राय। धीरमल उनके बड़े बेटे थे बाबा गुरदित्ता के, और हर राय जी छोटे बेटे थे। और हर राय जी जो है 7th गुरु बनते हैं। सो 7th गुरु जो है ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ गुरु हरगोबिंद, राइट? और आगे गुरु हर राय जी के 2 बेटे हैं, राम राय और हरकृष्ण। और 8th गुरु कौन से बनते हैं? हरकृष्ण, right? Now Guru Har Rai जो है he was compelled to leave Kiratpur with his family as the ruler of Bilaspur, जिसके टेरिटरी में कीरतपुर था। he had some trouble with the government, so यहाँ से वो छोड़कर जो है he came to नाहन in he came to a village in सिरमौर state, जो कि हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। अगर हम बच्चे बात करें गुरु हर राय जी की कंट्रीब्यूशन की, तो उनके कंट्रीब्यूशन बच्चे मेन हम लोग 3 की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे सेटिंग अप ऑफ द बख्शीशियाँ और मिशनरी सेंटर्स, ब्लेसिंग्स टू फूला और हेल्प टू प्रिंस दारा शेखो। सो इसमें ना बच्चे आपके बुक में भी है, और ख़ास तौर पे इसके लिए मुझे द हिस्ट्री ऑफ सिख बाय डॉक्टर हरिराम गुप्ता ये मुझे देखनी पड़ी, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं विच आई वांटेड टू ऐड इनटू इट। सो ये नाम इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने मिशनरी सेंटर खोले, प्रोपगेशन के लिए खोले। जैसे एक नाम आता है बच्चे भगत गीर, जिनको उन्होंने प्रोपगेशन ईस्ट इंडिया में भेजा गया। एक है आपके सुथरा Shah was sent to Delhi for propagation of Sikhism, and Feru to Rajasthan. Blessings to Fula जो है that is important because Fula जो है आगे जाके इनके successors जो हैं they became the founder of the फुल्कियाँ मिशन, राइट? दारा शेखों को हेल्प करने की बात जहाँ है, अब दारा शेखों कौन थे? दारा शेखों बच्चे एक तो पंजाब के गवर्नर थे और औरंगज़ेब के बड़े भाई थे। सो गुरु हर राय जो है उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई हुई थी, और क्योंकि औरंगज़ेब उस टाइम पे रूलर बनना चाहते थे तो उन्होंने दारा शेखों को स्लो पॉइजन दिया था, जिसका इलाज गुरु हर राय जी ने किया था, राइट? सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। एंड कहते हैं कि गुरु हर राय जी ने जो है दारा शेखों को विद द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हर्ब्स जो हैं उनको ठीक किया था। एक और चीज़ आपने इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि औरंगज़ेब के 2 भाई कौन से थे? एक तो दारा शेखों है, दूसरा है मुराद, राइट? सो ये इम्पॉर्टेंट है। गुरु हर राय जी में उनका जन्म स्थान जो है कीरतपुर साहिब है, राइट? एंड गुरु हरगोबिंद के ग्रैंडसन है, सन ऑफ बाबा गुरदित्ता। उनका विवाह जो है दैट इज़ विद बीबी सुलखनी। ठीक है जी, चलो इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन भी हमने कर ली है, बख्शीशियाँ बनाई उन्होंने। भगत गीर जो है ये ईस्ट इंडिया में है, फूला जो है सुथरा शाह जो है ये दिल्ली में है, फेरू राजस्थान में है। फूला को ब्लेस किया
किया जिसने आगे फुल्कियाँ मिसल बनाई। पंजाब के गवर्नर दारा सिखों थे और ये एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगज़ेब है। इनका एक और भाई है मुराद, पर गुरु हरराय जी के डिस्पेंसरी में दारा सिखों का इलाज भी किया गया था। चलो जी, अब एक छोटी सी और इसमें बात आती है। देखो, गुरु जी ने जो है गुरु जी को, गुरु हरराय जी को औरंगज़ेब का सम्मन आया और उन्हें बुलाया गया, लेकिन गुरु हरराय जी आप नहीं गए। देखो, मैंने आपको बोला है उनका पहला बेटा जो है राम राय, दूसरा हरकृष्ण है। सो उन्होंने अपने बेटा जो है राम राय उसको भेजा और कहा कि कोई फ्लैटरी नहीं करनी। अब जैसे वो औरंगज़ेब के पास गए बच्चे, ऑब्वियसली औरंगज़ेब एक इतना बड़ा मुगल एम्परर है, उनका वो सब देख के शानो शौकत वो थोड़ा घबरा गए। सो औरंगज़ेब ने उनसे कौन से जो है श्लोक का मतलब पूछा। वो था, माटी मुसलमान की फेरे पहे कुम्हार, घर पांडे इतन किया जलती करे पुकार। बेसिकली बच्चे, ये हिम जो है वो गुरु नानक देव जी ने लिखी थी। ये आ सकता है कि ये हिम किसकी थी? गुरु नानक देव जी की। वो ये बताना चाहते थे कि चाहे दोनों के धार्मिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। वो ये कहते हैं कि जब बॉडी की डस्ट जो है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहती हूँ कि जब मुसलमान जो है अपनी बॉडी को क्रिमेट करते हैं और जब एक्सट्रीमली सॉरी अपने बॉडी को जो है वो दफनाते हैं, तो दफनाने के बाद बॉडी जो है वो मिट्टी में ही समा जाती है। तो दूसरी साइड पर एक हिंदू जो है वो अपनी डेड बॉडी को जलाते हैं। तो वो कहती है कि जो मुस्लिम ने अपनी बॉडी को बरी भी किया है, इवेंचुअली उसकी बॉडी जो है मिट्टी में ही मिल जाती है। जब एक कुम्हार जो है उस मिट्टी से अपना घड़ा बनाता है, उसको पकाने के लिए फिर वो आग में डालता है, तो बात तो एक ही हुई। ठीक है जी। द डस्ट इन विच बॉडी ऑफ अ मुसलमान assimilates post burial is needed by potter and converted into pots and bricks, which is also set to fire and cry out as they burn. अब यहाँ पर बच्चे वो डर गए थे, तो उन्होंने मुसलमान के जगह क्या नाम बोला? बेईमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टिक मार्क में आ सकता है कि उन्होंने क्या चेंज किया था। उन्होंने ये सारे जो शब्द जो है उसमें मुसलमान के बजाय ही सेड बेईमान। सो जब जैसे ही गुरु को इसके बारे में पता लगा, तो उन्होंने कहा कि राम राय जो है अगले गुरु बनने के काबिल नहीं है। वो गुरु जो प्रॉब्लम में अपने लोगों का साथ नहीं दे सकते, तो वो आगे क्या साथ देंगे। तो उन्होंने उनके बारे में कहा था, गुरुशिप इज लाइक अ टाइगर्स मिल्क विच कैन ओनली बी कंटेन्ड इन अ गोल्डन कप, ओनली ही हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ इज वर्दी ऑफ इट, लेट राम राय नॉट लुक ऑन माई फेस अगेन। ठीक है जी। सो इसमें बेटे एक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे को लग सकता है कि मुसलमान को क्या कहा था, उन्होंने बेईमान कहा था। ठीक है। सो ये आपने तैयारी जो है ये ध्यान से करना है आपने। ठीक है। और ये जो है आपका श्लोक, ये गुरु नानक देव जी का है। राइट। ओके। अगले गुरु हैं बच्चे हमारे जो हैं, दैट इज़ गुरु हरकृष्ण जी। ठीक है जी। गुरु हरकृष्ण जी के, ठीक है जी। सो ओके, नाउ गुरु हरकृष्ण जी का टाइम पीरियड बच्चे 1661 टू 1664। अब उनका जन्म कहाँ हुआ है? उप्स, एक सेकंड बच्चों, लेट मी हैव माय पॉइंटर। ठीक है जी। ओके, नाउ आई थिंक इसके लिए हम अपना पॉइंटर जो है वो हाइलाइटर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो उनका जन्म कहाँ हुआ? 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर साहिब में उनका हुआ। उनके एल्डर ब्रदर का नाम था राम राय। बड़ी कन्फ्यूजन होती है, धीरमल, हर राय जी, क्या क्या नाम है। सो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। गुरु हरगोबिंद जी के बाद अगले गुरु कौन थे? गुरु हर राय। गुरु हर राय जी के बड़े भाई कौन थे? धीरमल। फिर अब अगले गुरु, 8वें गुरु है गुरु हरकृष्ण जी, और इनके बड़े भाई कौन है? राम राय। ठीक है जी। सो गुरु हरकृष्ण जी के फादर का नाम जो है गुरु हर राय था, उनकी मदर का नाम जो है सुलखनी देवी था। राइट। और इनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी जब ये गुरु बने, इसलिए इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। सो राम राय जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अपोज किया, यहाँ तक कि औरंगज़ेब जो उस टाइम के रूलर थे, उन्होंने दोनों को सम्मन किया। और औरंगज़ेब ने ये टास्क गुरु को अपने पास लाने का
किसको दिया? राजा जयसिंह, जिन्होंने अपने दीवान जो है पारस राम को भेजा। राइट अब वो दिल्ली तो चले गए, लेकिन देखो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि वो औरंगज़ेब को नहीं मिले, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ही डिड सी औरंगज़ेब। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे आज हमारे यहाँ पर कोविड है या ओमिक्रॉन एक नया वर्जन आया है, उस टाइम पे दिल्ली में कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स था और इन्होंने जो है वहाँ के लोगों की सेवा की, लेकिन खुद वो उस इन्फेक्शन का शिकार हो गए। एंड ही इमर्स्ड विद द इमॉर्टल ऑन 30th March 1664 एट दिल्ली। ये भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उनका जो है लास्ट जो है वे डिड ही इमर्स्ड विद द इमॉर्टल इन दिल्ली 1664 में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। राइट और इनका टाइम पीरियड क्या है बच्चे? 1664 से लेकर 1675 तक। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1 अप्रैल 1621 अमृतसर में। ना गुरु तेग बहादुर जी 5वें और गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे बेटे थे। इनके एल्डर ब्रदर्स कौन से थे? बाबा गुरदित्ता, बाबा सूरजमल, बाबा अन्नी राय, बाबा अटल राय और उनकी एक सिस्टर थी बीबी वीरो। सो गुरु तेग बहादुर जी के फादर का क्या नाम था? गुरु हरगोबिंद। और मदर का क्या नाम था? बीबी नानकी। यहाँ ना बच्चे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। आप देखो गुरु हरगोबिंद के बाद उनका बेटा गुरु तेग बहादुर जी अगले गुरु नहीं बनते हैं। हालांकि गुरु हरगोबिंद जी को जब ये कहा गया कि त्यागमल क्यों नहीं बन सकते, उनका जवाब ये था कि अभी उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं एक गुरु बनने की। इसीलिए गुरु हरगोबिंद जी ने अपने बड़े सपुत्र बाबा गुरदित्ता के छोटे बेटे हर राय जी को जो है अगला गुरु बनाया। राइट अब इनका विवाह जो है माता गुजरी के साथ हुआ, जो कि लालचंद ऑफ करतारपुर के डॉटर थे। इनके यहाँ सन हुआ जो जिनको हम कहते हैं गोविंद राय, या कई हिस्टोरियंस गोविंद दास भी कहते हैं, क्योंकि अभी बेटे खालसा क्रिएट नहीं हुआ था, तो सिंह जो है अभी वो नाम नहीं ऐड हुआ था। आफ्टर दिस मैरिज, आफ्टर द मैरिज अपने मदर और वाइफ के साथ जो है वो बकाला में आ गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर उनको ढूंढने का काम जो है वो माखन शाह लुबाना ने किया था। एक मर्चेंट था, हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस भी किया था क्लास में। माखन शाह लुबाना जो है वो एक मर्चेंट थे। उनकी शिप जो है बड़ा सारा सामान लेके आ रही थी, पानी में अटक गई थी, वो बड़े घबरा गए और उन्होंने अपने जो है भगवान को जो है अपने आप को उनको प्रेयर की कि अगर मेरी ये शिप जो है सही सलामत चली गई तो मैं आपके पास जो है 500 मोहरें दूंगा। सो शिप बिल्कुल सही सलामत आ गई। जैसे ही वो आए गुरु को जो है अपना जो है रिस्पेक्ट देने के लिए, तो इनको पता लगा कि 22 इम्पोस्टर्स 22 जो लोग जो हैं अपने आप को गुरु बना के बकाला में बैठे हैं। क्योंकि बच्चे इनसे पहले वाले जो गुरु थे, यानी कि जो 8th गुरु थे गुरु हरकृष्ण जी, वो जाने से पहले ये कहे गए थे कि अगला गुरु जो है वो बकाला में है। सो बकाला में 22 लोग जो हैं जाकर बैठ गए कि हम ही गुरु हैं। अब माखन शाह लुबाना कहते कि मैं हर किसी को तो 500 मोहरें नहीं दे सकता। उन्होंने हर के सामने जो है 2-2 मोहरें रखी और फिर किसी ने कहा कि पास ही में एक पोरा साहब है जहाँ पर एक और सेंट बैठते हैं, आप उनसे भी मिल लो। तो जैसे ही वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, उन्होंने 2 मोहरें रखी, तो गुरु जी कहने लगे कि मेरी 498 मोहरें कहाँ पर है, क्योंकि आपने तो 500 मोहरों की बात की थी। तो जैसे उन्होंने ये देखा सुना तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो जल्दी से अपने छत पे जाकर जो है उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, मतलब मुझे मेरा गुरु जो है वो मिल गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को ढूंढने वाले माखन शाह लुबाना एक मर्चेंट थे। गुरु तो ढूंढ गए बच्चे, गुरु बन भी गए, लेकिन इतना इजी नहीं था, क्योंकि धीरमल जो कि गुरु हर राय जी के एल्डर ब्रदर थे, उनको लगा कि अगला गुरु तो वो बन सकते हैं। उन्होंने एक मसंद जिसका नाम शिहान है उसको भेजा गुरु को मारने जो है किल करने के लिए। हालांकि वो गुरु के शोल्डर पर जो है गन ज़रूर लगी, बट ऑफ कोर्स ये सारा जो है
उनके माखन शाह लबाना जो है ही ट्राई टू काइंड ऑफ डील विद हिम। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके टिक मार्क में जो है शिहान बड़ा नाम इम्पॉर्टेंट है, और धिरमल के कहने पर शिखा जो है इन्होंने ये किया था। फिर आते हैं बच्चे ट्रैवल्स के ऊपर। देखो वैसे तो आपका ट्रैवल्स काफ़ी डिटेल में किया गया है, पर जो मुझे ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट लगा आपके टिक मार्क के लिए, मैंने वो उसी को आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले बच्चे वो बाबा बकाला से शुरू होकर सबसे पहले अमृतसर पहुँचे, राइट और इस टाइम पे हरमंदर साहिब कौन से मसंद के अंडर था? हरजी मीना के अंडर था, जो कि पृथ्या चंद के ग्रैंडसन थे। यहाँ से बच्चे जहाँ पर वो जो है, बिकॉज़ यहाँ हरजी मीना जो है उसने जैसे ही गुरु को देखा उसने हरमंदर साहिब का जो है द्वार बंद कर दिए, और गुरु जो है बाहर ही बैठ गए, और जहाँ पर वो बैठे जो हैं उस जगह को जो है थम साहिब या थड़ा साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, देखो हालांकि बच्चे मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, कुछ पॉइंट्स वहाँ डिफरेंट भी है, बट क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप बच्चे जो हैं अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी जो बुक से फॉलो करते हैं, तो मैं काफ़ी कुछ जो है आपकी बुक में से ही मैंने आपके लिए जो है प्रिपेयर किया है, राइट। सो ये हो गया आपकी हरजी मीना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जब जैसे ही पास का विलेज जो था वल्ला, जो कि अमृतसर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, अब जैसे ही इन लोगों को पता कि लगा कि इनके गुरु के साथ ऐसा कुछ किया गया है, तो उन्होंने अपने यहाँ पर इनवाइट किया, ठीक है। और वल्ला के बाद ही वेंट टू अनदर विलेज गूकी, राइट। और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज थे, और इसलिए गुरु ने इसका नाम जो है गुरु का बाग भी रख दिया था, ठीक है जी। ऑब्वियसली वो खडूर साहिब, गोइंदवाल साहब, तरन तारण, कीरतपुर, बिलासपुर भी गए। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है कि मखोवाल, जिसे हम बाद में पहले चकनान की, मखोवाल, फिर अनंतपुर साहिब, ये नाम जो देते हैं, दिस टाउन ऑफ अनंतपुर साहिब वाज फाउंडेड इन 1665, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका लैंड जो है उन्होंने कहाँ से खरीदा था? रानी ऑफ चंपा। कितने पैसों में? 500 रुपए में खरीदा था, ठीक है। सो 1665 में अनंतपुर साहिब की स्थापना हुई, जिसे मखोवाल भी कहते हैं, चकनानकी भी कहते हैं। अपने मदर के नाम पर जो है चकनानकी नाम रखा गया, और बाद में अनंतपुर साहिब। फिर वो यहाँ से बनारस गए, जहाँ पर करमनाश रिवर की जिक्र वो करते हैं। पटना को गुरु का घर भी कहा गया है। ढाका एक ऐसी प्लेस थी बच्चे जहाँ पर उनको ये खबर आई कि गुरु गोबिंद सिंह या गोबिंद राय का जन्म हो गया है। असम के रूलर राम सिंह और मुगल्स में चलती जो है उन्होंने एक ट्रीटी भी कराई थी, ठीक है जी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर टिक मार्क। अब आता है बच्चे उनके मार्टरडम के बारे में। देखो मार्टरडम में कुछ आपको वो रीजंस दे सकते हैं, तो आपको कह सकते हैं अच्छा बताओ इनमें से कौन से सही हैं। तो गुरु का मार्टरडम जो है वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द एनिमिटी बिटवीन द मुगल्स एंड द सिख। उस टाइम पे औरंगजेब रूलर है। अब एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, अर्जुन देव जी के, गुरु अर्जुन देव जी के मार्टरडम पे मुगल एम्परर कौन है? जहांगीर। गुरु तेग बहादुर जी के मार्टरडम पे मुगल एम्परर कौन है? औरंगजेब। देन इज इम्पैक्ट ऑफ नक्शबंदी, ये दोनों में कॉमन है। स्प्रेड ऑफ सिखिज्म, एनिमिटी ऑफ राम राय। अब राम राय कौन थे? गुरु हरकृष्ण, 8वें गुरु के बड़े भाई। कॉल ऑफ द कश्मीरी पंडित। इसमें बच्चे आपने याद रखना है कि इस टाइम पर जो है 1658 में जो है औरंगजेब ने ये फरमान जारी कर दिया था कि सबसे पहले जो है कश्मीरी पंडितों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने ये काम जो है सौंपा गया था। बेटे लाहौर नहीं है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकेंड, आई एम सॉरी बेटे। शेर अफगान जो है कश्मीर के गवर्नर थे जिन्हें ये काम भेजा गया था, और फिर बाद में जो है डेलीगेशन मिलने आई थी अंडर कृपा राम। इसका ना बच्चे नंबर ऑफ, अगर मैं पीपल की बात करूं तो जितना मैंने फाइंड किया है, मुझे 16
नंबर आया है कि 16 नंबर का डेपुटेशन जो है वो गुरु को मिलने आए थे। उनका हेड उस टाइम पर जो है कृपा राम जी थे, और ये 25 मई 1675 को उनसे मिल के गए। और यहीं पर जो है गोविंद राय ने, पहले तो गुरु जी ने आप ही कहा कि ऐसा जो आप डिमांड कर रहे हो किसी ना किसी को अपनी शहीदी देनी पड़ेगी। सो गोविंद राय, उनके बेटे, 9 साल के बेटे बिल्कुल पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर पिताजी और कौन है, राइट। सो यहाँ से जो है अब उन्होंने अपने आप को जो है मार्टर करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कृपा राम को बोला कि आप औरंगज़ेब से जाकर कह दीजिए कि अगर वो गुरु को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बाकी भी अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे, गुरु का मार्टरडम जो है कब हुआ है? 11 नवंबर 1675। उनके साथ कौन से साथी थे? भाई मतीदास, सतीदास एंड दयाला जी। सो पहले गुरु रोपड़ में पहुंचे, फिर सरहंद में उन्हें 4 महीने तक कैद किया, और फिर वो 6 नवंबर को दिल्ली में आए। पहले उनके सामने जो तीनों साथी जो है उनको बेरहमी से मारा गया, और बाद में गुरु जी का धड़ जो है वो अलग कर दिया गया था, उनका जो सीस जो है उनके बॉडी से अलग कर दिया गया था, राइट। अब ये यहाँ पर थोड़े से आपका इम्पोर्टेंट है। एक तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक में कहते हैं, एट द डिपार्चर ऑफ गुरु तेग बहादुर जी द एंटायर वर्ल्ड वॉज प्लंज्ड इन टू ग्रीफ, देयर वॉज अ क्राई ऑफ हॉरर इन दिस वर्ल्ड बट देयर वर श्रीक्स ऑफ विक्ट्री एंड वेलकम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है। सो ये गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक में लिखते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ से गए तो ये सारा जो वर्ल्ड है पूरा डार्कनेस में आ गया, लेकिन वो जहाँ पर हेवन है, जहाँ पर जो है वहाँ पर देवर श्रीक्स ऑफ विक्ट्री एंड वेलकम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है जी। थोड़ा सा इस तरीके के बच्चे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इंटेलिजेंटली आप इनको आंसर कर सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चे, देखो जहाँ पर गुरुजी को शहीद किया गया दिल्ली में, वहाँ पर सीसगंज गुरुद्वारा है, और एक सीसगंज गुरुद्वारा और भी है, वो है आनंदपुर साहिब पर। जब इनका सीस जो है पाई जैता जी गुरु गोबिंद सिंह जी को देने गए तो उन्होंने जो है उन्हें गले लगाया और कहा कि गुरु रंगरेटा गुरु का बेटा, मतलब जो काम उन्होंने किया है वो गुरु के बेटे के समान है। सो 2 गुरुद्वारे हैं, एक सीसगंज आनंदपुर साहिब में, एक सीसगंज जो है दिल्ली में। दूसरा बच्चे एक और आपका गुरुद्वारा जो है दैट इज़ योर रकाबगंज। ठीक है जी। अब रकाबगंज जो है वो उस जगह पर है जहाँ पर भाई लक्खी शाह, ये नाम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, भाई लक्खी शाह जो है वो थे जिन्होंने गुरु की बॉडी को क्रिमेट किया था। अब कैसे क्रिमेट किया था? कहते हैं कि गुरु की जब वो बॉडी को लेके गए तो औरंगज़ेब ने ये कहा था कि कोई भी बॉडी उनकी क्रिमेट नहीं करेगा, तो उन्होंने जो है उन्हें कॉटन में लपेट कर जो है अपने घर में रख दिया और पूरे के पूरे घर को आग लगा दी। सो जहाँ पर बॉडी को क्रिमेट किया गया है वहाँ पर जो गुरुद्वारा है दैट इज़ रकाबगंज, और लक्खी शाह नाम आपने याद रखना है, पाई जैता जी जो उनका सीस जो है वो लेकर आए थे। अब मार्टरडम का बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट है, फीलिंग ऑफ रिवेंज अमंग दी सिख, हिंदूज प्रोटेक्ट हो गए थे, खालसा की क्रिएशन हुई, और इसके बाद सिखों और मुगलों के बीच में जो है द बैटल्स कॉन्टिन्यूड। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारे गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण और गुरु तेग बहादुर जी रिवाइज हो गए हैं। मैं बहुत जल्द आपके साथ वीडियो अगली लेके आने वाली हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी, फिर हम रिवाइज करेंगे बंदा बहादुर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे हमने मैप्स भी स्पेशल वे में रिवाइज करने। ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, बी ब्रेव नाउ।